हेलो बच्चों, हमने कल ऑर्गेनिक में की थे फंक्शनल ग्रुप्स। सिंगल फंक्शनल ग्रुप्स किए थे हमने। मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए थे कल, उसके आपको आंसर्स भी सेंड कर दिए हैं। जो उसके डाउट्स होंगे वो मैं डिस्कस कर दूंगी। ठीक है, अभी हम आगे करते हैं। आगे क्या है हमारे पास? नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड having more than one functional group. ठीक है, नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड हैविंग मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप। कि जब जब फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा आ जाए तब हमने क्या करना है। देखो, इस केस में ना क्या होता है, हमारे पास एक प्रायोरिटी लिस्ट है। हमने क्या करना है, हमने वो लाइन वाइज लर्न रखनी है। क्या है हमारे पास? एक प्रायोरिटी लिस्ट, और ये लिस्ट भी मैंने आप लोगों को सेंड कर दी थी लास्ट टाइम। इसमें आपने क्या लर्न करने हैं? प्रीफिक्सेस के नाम एंड सफिक्स के नाम। मतलब कि जैसे मैं लिख रही हूँ हमने वो लाइन वाइज ही लर्न करनी है। लाइक सबसे पहले क्या आता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब कि आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको एक स्ट्रक्चर में दो तीन फंक्शनल ग्रुप्स हैं, उसमें एल्डिहाइड भी है, एल्कोहल भी है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी है। तो आपने नंबर 1 जो मेन चेन में रखना है वो कार्बोक्सिलिक एसिड को रखना है, वो नंबर 1 पर आता है। और ऑब्वियसली मेन चेन में तो एक ही आएगा फंक्शनल ग्रुप, तो बाकी सारे क्या हो जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो याद हो तो मैंने पिछले लेक्चर में करवाया था, अगर अल्कोहल एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करता है तो हम हाइड्रोक्सी लिखेंगे। अगर एल्डिहाइड एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करता है तो हम फॉर्माइल लिखेंगे। तो वो हमने इसीलिए की थी वो चीजें। ठीक है, तो बेसिकली ये चीजें आपने ध्यान रखनी है और लाइन पर जिसको लर्न रखना है। इसके प्रीफिक्सेस और सफिक्स मैं पहले भी करवा चुकी हूँ। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट आया तो कार्बोक्सी लिखेंगे, और अगर ये मेन चेन में आएगा तो आएगा ओइक एसिड। राइट। सेकंड नंबर पर आता है सल्फ्यूरिक एसिड। कार्बोक्सिलिक क्या होता है? COOH। सल्फ्यूरिक यहां पर होता है SO3H। तो इसे हम लिखते हैं एज अ सब्स्टिट्यूएंट। प्रीफिक्स क्या है? सब्स्टिट्यूएंट सल्फो। और एज अ मेन चेन में हम क्या लिखेंगे? सल्फोनिक एसिड। थर्ड नंबर पे आता है मेरे पास एस्टर, दैट इज COOR। राइट, इसको हम लिखते हैं एज अ सब्स्टिट्यूएंट कार्ब एल्कोक्सी, और मेन चेन में आएगा तो लिखेंगे OH। ओके, फोर्थ नंबर पे आता है मेरे पास असाइल, ACYL, असाइल हैलाइड, दैट इज CH डबल बॉन्ड O। अगर ये आता है तो हम लिखेंगे यहाँ पर हेलोफॉर्माइल, मतलब कि हेलोजन जो भी होगा, ये X क्या है? हेलोजन। और लिखते हैं यहाँ पे ऑयल हैलाइड। ये भी मैं आपको करवा चुकी हूँ सिंगल फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर। फिफ्थ नंबर पर आता है अमाइड, दैट इज CnH2 डबल बॉन्ड O। सिक्स पर आता है साइनाइड। 7 पर आता है एल्डिहाइड। 8 पर आता है कीटोन। 9 पर आता है एल्कोहल। 10th पर आता है थायोल। अब लिखते क्या क्या है, हमें पहले भी कर चुके हैं, हम दोबारा कर लेते हैं। अमाइड में अगर एज सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो हम क्या लिखेंगे? कार्बोक्स अमाइडो, और मेन चेन में अमाइड ही आता है। साइनाइड में साइनो, यहाँ पे नाइट्राइल। एल्डिहाइड में फॉर्माइल,
यहाँ पे अल, कीटोन में आता है कीटो, यहाँ पे ओन, अल्कोहल में आता है हाइड्रोक्सी, यहाँ पे ओल। थायोल वैसे बहुत कम यूज होता है, स्कूल में तो होता ही नहीं है, कंपटीशन में भी बहुत कम यूज होता है, बट बता देती हूँ एज अ सब्स्टिट्यूएंट नाम रहता है इसका मरसेप्टो, और इसका थायोल ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लो। इसके बाद दो तीन और है हमारे पास। इलेवेंथ नंबर इज अमाइन, दैट इज NH2। 12th पर आता है ईथर, ईथर ध्यान रखना बिल्कुल एंड में आता है। एंड लास्ट इज इपॉक्सी। तो अमाइन को पता है हम क्या लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट में, एमिनो, और मेन चेन में अमाइन ही आता है। ईथर एल्कोक्सी ही लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट ही काम करता है, और ये भी इपॉक्सी एज सब्स्टिट्यूएंट ही काम करता है। तो ये तो हो गई आपकी प्रायोरिटी लिस्ट कि आपने इसी के अकॉर्डिंगली नंबरिंग करनी है। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस करके बता देती हूँ कि कैसे हमने करने कुछ क्वेश्चंस, बाकी क्वेश्चंस आप खुद प्रैक्टिस में करोगे। अब यहाँ पे पहले हमने ये देखना है कि फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं। मुझे यहाँ पे एक नजर आ रहा है और मुझे यहाँ पे एक नजर आ रहा है, दैट इज अल्कोहल एंड दैट इज एल्डिहाइड। अब अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में चेक करो कि एल्डिहाइड पहले आता है कि अल्कोहल पहले आता है। तो अगर आप अपनी लिस्ट चेक करोगे तो एल्डिहाइड पहले आता है। इट मींस कि जो आपकी मेन चेन है वो एल्डिहाइड आएगी, 1 2 3 4, डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस आएगी 5 6। इट मींस ये सारा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। तो हम क्या लिखेंगे, 4 ब्रैकेट, अगेन नंबरिंग 1 एंड 2। 1 पे क्या है, हाइड्रोक्सी, एंड 2 कार्बन का क्या आता है, X, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट है तो YL। अब रूट वर्ड हेक्स, 5 पे इन, और फंक्शनल ग्रुप 1 पे अल। ये बन गई आपकी नेमिंग। क्लियर बच्चों? अब ये क्वेश्चन है, जहां पे मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड दिख जाए वहां तो चक्कर ही नहीं है कोई, क्योंकि नंबर 1 पे आता है वो, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7, फंक्शनल ग्रुप एक और है मेरे पास, क्या है ये, कीटोन। तो हम क्या लिखेंगे पहले, 3 पे ब्रोमो, 4 पे क्लोरो, 6 पे कीटो एज फंक्शनल ग्रुप, 7 पे नाइट्रो। ये सारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे हैं मैंने, सारे फंक्शनल ग्रुप्स हो गए 1 2 3 एंड 4। मेन चेन 7 कार्बन की, हेप्टेन 1 पर है 1 ओइक एसिड।
हाँ जी, अगेन मुझे कार्बोक्सिलिक नजर आ रहा है। 1 2 3 4 5 6। अब देखो 7 यहाँ भी आ सकता है क्योंकि ये भी कार्बन है, 7 यहाँ भी आ सकता है, राइट। तो हम क्या करेंगे 7। अब देखो क्या करोगे, 6 पर एक डंडी है ये, दिस इज कॉल्ड मिथाइल। और 7 पर ये एल्डिहाइड भी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, दिस इज ऑक्सो या फॉर्माइल लिख सकते हैं हम। तो हेप्टेन 1 पर ओइक एसिड। क्लियर। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे देती हूँ तो प्रैक्टिस करना। हाँ जी, मैंने आपको 7 के क्वेश्चन लिखवाए थे, ठीक है, बस वो 7 क्वेश्चन ही करने हैं आपको। तो यहाँ पर आपका फंक्शनल ग्रुप जो पार्ट है खत्म होता है, ठीक। आगे कंटिन्यू करते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लो कंपाउंड्स। देखो साइक्लो मतलब कि मेरे पास कोई रिंग है, मींस क्लोज्ड चेन है, ओपन चेन नहीं है। एंड सपोज करो साथ में कोई रिंग भी है, मतलब कि ओपन चेन भी है। ये मेरे पास कार्बन है यहाँ पर, मेरे पास यहाँ भी क्या है, कार्बन है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अब हमने क्या करना है, सबसे पहली बात कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। कहता है इफ एवरीथिंग becomes identical between ring and side chain, then ring is the principal carbon chain। कहते सपोज करो इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है, अगर हमारे पास दोनों में चीजें आइडेंटिकल आती है तब हमने रिंग को ही चूज करना है, चेन को चूज नहीं करना। सेकंड पॉइंट कहता है इफ इट बिकम्स unidentical between them, then take longest principal carbon chain। सपोज करो ये 4 कार्बन का रिंग है और ये 5 कार्बन की चेन है, तब हमने चेन ही चूज करनी है, तो हमने लॉन्गेस्ट कार्बन ही चूज करना है। ओके, वो ये बात कह रहा है यहाँ पर। बाकी नंबरिंग वही होती है, अगर चेन है
तो क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ। अब जब भी रिंग की बात आएगी तो बस आगे नाम क्या बढ़ जाएगा, साइक्लो। जैसे कि हम बात करें, मैं एग्जांपल लूं, कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन। क्या नाम पड़ गया, साइक्लो। 3 का मतलब प्रोप, सिंगल बॉन्ड है प्रोपेन, लाइक दिस 1 2 3 4 कार्बन की चेन, साइक्लो ब्यूटेन। एक 2 3 4 5 साइक्लो पेंटेन। 1 2 3 4 5 6 कार्बन ना, तो साइक्लो हेक्सेन। अच्छा, अगर मैं अब इसमें लगा दूं डबल बॉन्ड, तो है तो 3 कार्बन, साइक्लो प्रॉप क्या बन गया, ये ईन बन गया। अगर मैं लगा दूं यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, तो क्या बन गया, ये साइक्लो हेक्सेन बन गया। अब देखो ये, अब ये रिंग है और ये चेन है, चेन छोटी सी है ना, तो इट मींस ये क्या होगा मेरे पास, मेन 1 2 3 4, और ये क्या हुआ, सब्स्टिट्यूएंट किस पर, 1 पे। और जब भी एक डंडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इथाइल। अब इसका क्या नाम जाएगा, साइक्लोब्यूटेन। ठीक है बेटा यहाँ तक, ओके। दोबारा देख लो एक बार क्या किया हमने ये। एट, मैं पहले कुछ क्वेश्चन लिखती हूँ फिर बताती हूँ आपको कैसे करनी है। हाँ जी, देखो अब फिर से ये आपकी मेन चेन हुई, और 1 2 क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। तो क्या नाम आया इसका, 1 पे क्या बन रहा है, इथाइल, मेन चेन साइक्लोब्यूटेन। अगेन 1 2 3 4, ये तो होगा मेन चेन 1 2 3, ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट 3 कार्बन का ना, मतलब कि प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन। अब यहाँ देखो, देखो ये 1 2 3 4, ये 4 कार्बन की चेन है, और ये 1 2 3 4 5 कार्बन की है। तो इट मींस यहाँ पर ये मेन चेन हुआ और ये क्या हुआ, एज अ सब्स्टिट्यूएंट। और जब भी सब्स्टिट्यूएंट होगा तो अगर इसका नाम क्या आएगा, 1 पर है साइक्लो है, 1 2 3 4 4 कार्बन है ब्यूट, बस क्या आएगा यहाँ पर, अगर सब्स्टिट्यूएंट होता है तो हम क्या लिखते हैं हमेशा, YL, 1 साइक्लोब्यूटाइल, बस आगे रूट वर्ड पेंट सिंगल बॉन्ड एन। ठीक है, क्योंकि साइक्लो तो है ही है ये, बट जब इसका वर्ड रूट लिखेंगे वो सब्स्टिट्यूएंट है तो वो YL लग जाएगा, इतनी सी बात है। अब यहाँ देखो, यहाँ बच्चे क्या करते हैं, आंखें बंद करके ना इसी को मेन चेन मानते हैं, 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ भी 1 2 3 4 ही आ रहा है। तो मैंने कहा था जब आइडेंटिकल होगा तो इसी को हम मेन चेन मानेंगे। लेकिन अगर आप देखो, अगर ये मेरी मेन चेन है तो ये सारा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। और अगर मेरा ये मेन चेन है तो ये और ये दो सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं, इसीलिए मैं अपनी मेन चेन इसे मानूंगी। तो 2 पे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, दैट इज
साइक्लोब्यूटाइल, एंड 3 पे क्या है, मिथाइल। नाउ वर्ड रूट ब्यूटेन। अब यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है कि ये दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, और जहां पे होगा यहाँ से नंबरिंग शुरू होगी और दूसरी सब्स्टिट्यूएंट पर जाएगी, फिर नंबरिंग हमारी क्या होगी, खत्म होगी। मतलब 1 ब्रोमो, 2 मिथाइल, नाउ रूट वर्ड साइक्लो, कितने कार्बन, 6 हेक्सेन। ओके, चलो मैं कुछ क्वेश्चन देती हूँ होमवर्क में करने को, इसके भी 13 से तुम लोगों ने खुद करने हैं ट्राई। देखो इनमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो जहां डबल बॉन्ड आएगा वही मेन चेन होगी, ध्यान रखना। डबल बॉन्ड वाली ही मेन चेन होगी, बाकी सब्सिक्वेंट होगा। ये 20 क्वेश्चन तक है, यहाँ पे वापस साइक्लोपी खत्म होता है। अब इतना ही करो, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बाइसाइक्लो एंड स्पाइरो, वो तो सोखा सा ही है, इतना हार्ड एंड सॉफ्ट नहीं है। उसके बाद एरोमेटिक करेंगे, देन जाके हमारी नेमिंग खत्म होगी। ओके बच्चों, मैं यहाँ पे लेक्चर ओवर कर रही हूँ, इन्हीं को ध्यान से पढ़ना पहले, बाकी बाद में करते हैं।